ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम गीता के दूसरे अध्याय का ये 22वां श्लोक 23वां श्लोक है ना। इसमें श्लोक में 23वें श्लोक में इस तरह से भगवान ने बोला, नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। न एनम यानी इस आत्मा को नहीं, छिद्यन्ति यानी काट सकते, न मतलब नहीं, एनम यानी इस आत्मा को, इस आत्मा को छिद्यन्ति यानी नहीं काट सकते। कौन नहीं काट सकता है ना? शस्त्राणि, शस्त्र नहीं काट सकते। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, शस्त्र उसको काट नहीं सकते है ना। और आगे है नैनम दहति पावकः। नैनम यानी न एनम, न इसको, दहति यानी जला सकते, पावकः है अग्नि, और न ही इसको अग्नि जला सकती है। न चैनम न च धन एनम, न च धन एनम तो होता है न चैनम, न इसको क्लेदयन्त्यापो, क्लेदयन्त यानी गलाना, आपो यानी पानी, न इसको पानी गला सकता, न शोष्यति मारुतः, और न ही इसको वायु या मारुत पवन इसको सुखा सकती। तो इस आत्मा को ना ही शस्त्र काट सकते, न इसको आग जला सकती, न इसको जल गला सकता, न वायु उसको सुखा सकता। तो ये जो श्लोक है दिखने में तो बड़ा सीधा सीधा और साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन इतना साफ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। इस श्लोक में एक पद्धति है, एक अभिप्राय है, एक धारा है, एक दिशा है। वो क्या है कि जो आत्मा है, उस आत्मा का जब हम किसी को ज्ञान कराते हैं तो ये जो आत्मा के ज्ञान की जो दिशा है, आध्यात्म की जो दिशा है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा है। हम क्या करते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है, पहले उसको क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बताते हैं, अनार बताते हैं, आम बताते हैं, इमली बताते हैं, फिर कहते हैं देखो ये अनार है ना, इसका फिर आ होता है, आर अनार का, तो अनार से अ सिखाते हैं, ग से गणेश से ग सिखाते हैं। तो ऐसे ही ये जो है, जब जिज्ञासु होता है, शिष्य होता है, पहले उसको मोटी मोटी चीजों का ज्ञान कराया जाता है, स्थूल का ज्ञान कराया जाता है, स्थूल शरीर का ज्ञान कराया जाता है, स्थूल शरीर कैसे काम करता है उसकी क्रियाएं दिखाई जाती हैं, सांस पर ध्यान कराया जाता है। इसके बाद सांस पर ध्यान करना मोटी चीज है, इसके बाद इसको सूक्ष्म की यात्रा कराई जाती है, और सूक्ष्म की यात्रा से फिर सूक्ष्मतर की यात्रा कराई जाती है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और सूक्ष्मतर से फिर ऐसी जगह की यात्रा कराई जाती है जहाँ सूक्ष्मतर भी नहीं होता। तो इसलिए जो प्रत्येक सद्गुरु होता है वो अपने शिष्यों को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है, संसार की बारीकियों को भी देखना सिखाता है। वो सिखाता है जगत में देखो आदमी जो बोलता है वैसा होता नहीं है, जो होता है वो बोलता नहीं है। वो सिखाता है जो आदमी बार बार जिस चीज पर जोर देता है वो आदमी वो अपने को डिफेंड कर रहा है, वो वैसा है नहीं है। अगर कोई कह रहा है हम तो बहुत अमीर है साहब, हम तो बहुत अमीर है साहब, समझो कि अमीर है ही नहीं, गरीब ही है। मैं तो बहुत ईमानदार हूँ साहब, मैं तो बहुत ईमानदार, समझो ईमानदार है ही नहीं है। तो इस प्रकार से आदमी किसी चीज को ढकने की कोशिश करता है, उसका क्या क्या अभिप्राय होता है, उसका मन आपसे क्या चालबाजी करना चाहता है, उसकी जो बुद्धि है वो क्या आपके साथ बदमाशी करना चाहती है,
उसका चित्त किस ढंग का है, उसके अंदर का सेटअप कैसा है, वो अहंकार में किस सीमा तक जा सकता है। तो ये सारी बातें अपन सामने वाले आदमी की जब समझ सकते हैं, जब हम हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे चित्त को, हमारे अहंकार को हम देख सकेंगे। तो जब तक तुम अपने मन, चालबाज मन को नहीं देखते हो और अपनी छलकापट से भरी हुई बुद्धि को नहीं देख सकते हो, तब तक दूसरे की मन बुद्धि यानी अंतःकरण को पहचान नहीं पाओगे। इसलिए ये अप्लाइड साइंस है, ये जो है एक ऐसा मनोविज्ञान है, एक ऐसा आध्यात्मिक विज्ञान है। अगर इसमें आप सफलता हो गए तो संसार में भी आप सफल हो जाओगे। क्यों? कि यह संसार में कैसे सफलता पूर्वक जीना है, इस चीज को सिखाता है। इस श्लोक में एक पहेली जैसी बात है। जैसे अपन कहते हैं, पूछते हैं ना कि बताओ वो क्या है, इसमें ये नहीं होता, जिसमें वो नहीं होता, उसमें वो नहीं होता। तो इस तरह की पहेली है। इस पहेली का जो हल निकाल लेता है वो ज्ञान की तरफ बढ़ जाता है। तो इस श्लोक की जो पहेली छुपी है उसमें वो कहती है कि आपके अंदर ऐसा क्या है जिसको कोई शस्त्र नहीं काट सकता। आपके अंदर ऐसा क्या है जिसको कोई आग नहीं जला सकती। आपके अंदर ऐसा क्या है जिसको पानी नहीं गला सकता। आपके अंदर क्या है जिसको हवा नहीं सुखा सकती। तो आप जब इस बात को आप ढूंढेंगे अपने अंदर, तो ढूंढेंगे आप, तो आप ढूंढते ढूंढते ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा करते करते एक दिन आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपके अंदर तो है लेकिन वो बाहर भी है और वो अलग है कुछ। लेकिन इसके पहले अगर इस कसौटी को लिया जाए तो इस कसौटी पर खरे उतरने वाले बहुत सी चीजें हैं। जैसे 5 तत्व में एक आकाश तत्व है। अब आकाश तत्व को भी हवा नहीं जला, मतलब सुखा सकती। आकाश तत्व को भी शस्त्र नहीं काट सकता। खूब तलवार चलाओ, आकाश नहीं कटेगा। आकाश तत्व को आग नहीं जला सकती। खूब आग जलाओ आकाश में, आकाश नहीं जलेगा। तो इसमें आकाश तत्व तो इससे मिलता जुलता है, लेकिन इसके पहले जो कसौटियां बताई हैं और उसके बाद में जो कसौटी बताई जाएंगी उन सब में आकाश तत्व फिट नहीं होता। तो जो फिट होगा वो ये आत्मा ही फिट होगा। लेकिन अभी तो क्या है कि अपन बात कर सकते हैं कि आकाश भी ऐसा है और फिर मन भी ऐसा है। मन को भी हवा नहीं सुखा सकती, मन को भी आग नहीं जला सकती, मन को भी तलवार नहीं काट सकती और मन को भी कोई जो है पानी गला नहीं सकता। तो मन भी ऐसा है, बुद्धि भी बिल्कुल ऐसी है और चित्त भी ऐसा है और अहंकार भी ऐसा है। तो इन भौतिक शक्तियों को जब ये प्रभावित नहीं कर सकती, हवा, पानी, आग वगैरह, तो मैं कहता हूँ, सदगुरु भगवान भी कहते हैं कि अर्जुन तू इस सूक्ष्मता को समझ कि जब इन चीजों को प्रभावित नहीं कर सकती है ये, तो आत्मा को भला क्या खा के प्रभावित करेगी, कैसे प्रभावित करेगी। आत्मा तो इनसे भी और ज्यादा सूक्ष्म है, आकाश से भी सूक्ष्म है। और ये तो सब मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये तो जड़ है। लेकिन आत्मा तो जड़ नहीं है। तो जड़ आत्मा चूंकि जड़ नहीं है, इसलिए मन बुद्धि चित्त के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही। ये बात एकदम से साफ हो जाती है। आत्मा में ये गुण तो जरूर हैं, पर वह तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महान है। जैसे कठोपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में, इनमें कहा गया है सूक्ष्मति सूक्ष्म है तो महान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। तो ये आत्म तत्व कोई ऐसा बिंदु है जहां आत्म तत्व में बहुत सारे गुण मौजूद हैं जो पहले और आगे वाले श्लोकों में कहे गए हैं। आप कहीं भी चले जाओ, अनंत आकाश गंगाओं की अनंत करोड़ों प्रकाश वर्ष, खरबों प्रकाश वर्ष, अरबों प्रकाश वर्ष की आप यात्रा करोगे तो आप जहां भी जाओगे वहां आत्म तत्व आपको वहां पर मौजूद मिलेगा। आत्म तत्व वहां जरूर मिलेगा आपको। तो सतगुरु भगवान जो हैं अपनी तरफ से कोई निष्कर्ष नहीं देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं प्रैक्टिकल कराने वाला शिक्षक रहता है, वो आपको एक पाउडर देता है और वो आपसे कहता है चलिए इस पाउडर में क्या है निकालिए। वो निष्कर्ष आपसे पूछता है कि इसमें मैग्नीशियम सल्फेट है कि मैग्नीशियम क्लोराइड है कि सोडियम क्लोराइड है कि इसमें
कैल्शियम क्लोराइड है कि कैल्शियम फॉस्फेट है, वो आपसे पूछता है, आपको खुद परीक्षण करना पड़ता है। ऐसे ही जो सद्गुरु होता है वो जिज्ञासु को स्वयं अंतर यात्रा कराता है। ध्यान की ओर जब गहरा और गहरा और गहरा आप उतरेंगे तो आपको सेल्फ, जब ऑब्जर्वेशन करेंगे आप, तब आपको सेल्फ अवेयरनेस आएगी। और जब आप सेल्फ अवेयरनेस आएगी तो रियल मेडिटेशन ही सेल्फ अवेयरनेस है। ये जो रियल मेडिटेशन है ये सेल्फ अवेयरनेस है। और इसलिए हम इसको मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस कहते हैं। ये साक्षी है। जब आप अपने अंदर उन वस्तुओं को, जो इस श्लोक की जो कसौटी है और पहले के श्लोकों की जो कसौटी है, उन कसौटियों में जो गुण बताए गए हैं, मैं गुण शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ, हालांकि आत्मा निर्गुण है, निराकार है, निर्लेप है, निरंजन है, किंतु मैं गुण इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि फिर मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है आपको समझाने के लिए। क्योंकि आपकी जो भाषा है, आपकी जो शब्द डिक्शनरी है, वो बोनी है बाबा। वो डिक्शनरी में कोई आत्मा के विषय में अगर हम बात करें तो वो आत्मा निशब्द है, वहाँ शब्द नहीं है, वहाँ वाणी नहीं है, मन वाणी से परे है वो। तो हमको आपके ये शब्द लेने पड़ते हैं। इसलिए कहा गया है कि आध्यात्म में जो तार्किक लोग होते हैं वो हमेशा घाटे में चले जाते हैं, क्योंकि वो बाल की खाल निकालते हैं और उसका अभिप्राय नहीं जानना चाहते जो सद्गुरु कहना चाहता है। तो इस श्लोक में और पहले के श्लोक में आने वाले जो गुण बताए गए हैं, अगर जो उनसे मेल खाता है और आप उसको छांटते हो अंदर, चलो कोई बात नहीं, तुम आकाश भी ले लो, मन भी ले लो, बुद्धि भी ले लो, चित्त भी ले लो, अहंकार भी ले लो और एक अज्ञात तत्व आत्मा भी ले लो। ये सब छांट के अलग रख दिया, बाकी चीजें हट गई, इंद्रिया वृत्ति सब हट गई। तो तुम्हारे ध्यान की जब यात्रा शुरू होती है, उस यात्रा में अपने मन से जिस दिन तुम हट जाते हो तभी तुम्हारा ध्यान लगना प्रारंभ होता है। तब हम मानते हैं कि ध्यान लग रहा है। और जिस दिन तुम बुद्धि से हट जाते हो तो ध्यान और प्रगाढ़ और गहरा हो जाता है। और जिस दिन तुम चित्त से हट जाते हो तो आपके अंदर एक सहज समाधि आ जाती है। लेकिन सहज समाधि वास्तविक नहीं, अभी वो सहज समाधि ऐसी लग रही है क्योंकि तुम शांत हो गए, मन का उपद्रव खत्म हो गया, बुद्धि की जो है बदमाशियां खत्म हो गई, चित्त का चंचलपन खत्म हो गया, तुम्हारे अंदर एक ठहराव आ गया। वो ठहराव जब तुम्हारे अंदर आ जाता है तो वो ठहराव जो है वो जागरण का द्वार है। उस ठहराव में तुम अपने अहंकार को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो एक महीने बाद नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं तो 4 साल बाद देख ही लोगे। क्यों? कि अगर मरने के पहले भी तुमने इसको जान लिया तो भी ये सस्ता सौदा है, महंगा सौदा नहीं है। एक किसी कवि ने कहा है कि अंत समय भी चेत सका तो भी सत्वर चेता, मतलब अंत समय भी तुमने इसको जान लिया तो भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो जैसे आप चित्त से हटते हो, समाधि के समान एक अवस्था और शांति सतत आपके अंदर बनी रहती है। और उस समय का अहंकार को आपने देख लिया और जैसे ही आपने अहंकार को देखा, जैसे ही अहंकार से हटे कि तुरंत तत्क्षण आपको ज्ञान हुआ, उसी वक्त ज्ञान हो जाता है। अहंकार तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे की मुक्ति की, तुम्हारे परमात्मा पद की, तुम्हारे परमहंस होने की अंतिम बाधा है, आखिरी बाधा है। ये सब शब्दों से नहीं चलेगा, ये तो आपको करना पड़ेगा। अब ये करना शब्द भी बड़ा बोना है। ये करना कह रहा हूं ना, तो ये जो है ये करना नहीं है, ये ना करने जैसा करना है। ये ऐसा करना है जैसे नहीं किया हो। अब ध्यान में बैठते तो क्या करते हो, हम मना कर देते हैं कुछ नहीं करना। फिर ये ना करने जैसा करना है जिसमें कर्ता की मौजूदगी भी खत्म हो जाती है, कर्ता भी खो जाता है, कर्म भी नहीं रहता। और जो कुछ तुम बैठते हो ध्यान के अंदर, वो ध्यान के अंदर बैठना अकर्म हो जाता है। और जो शेष बचता है आखिरी में, तो वो अंत में आपका स्वरूप बचता है। आप धीरे धीरे ध्यान में देखते देखते, जागरूकता में, अवेयरनेस में देखते देखते जो शेष बचता है वो आपका स्वरूप बचता है। इस श्लोक में और जो पहले के श्लोकों में और थोड़े से बाद के श्लोकों में जो निर्गुण, निराकार, निरंजन, निर्विकार आत्मा के बारे में
जो गुण बताए गए हैं, मैंने बोल दिया, आपको क्षमा करना। जगत के शब्द बौने और अपर्याप्त हैं, अतः मुझे गुण है, वस्तु है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। ये शब्द संकेत मात्र हैं, है ना। जैसे अपन कहते हैं, गीत गाते हैं कि जिनकी उड़े भरम के कोट, जिनके उड़े भरम के कोट, यह रमज समझ में आई। जिनको सतगुरु की रमज, रमज होता है इशारा, जिनको सतगुरु का इशारा समझ में आ जाता है, उनके भ्रम के किरे उड़ जाते हैं। गोला मारे ज्ञान का, उड़े भ्रम के कोट, और ज्ञान का जो गोला है उस सतगुरु का चल जाता है। तो इसी प्रकार से इन्हीं माइलस्टोन रूपी शब्दों के माध्यम से, इनके सहारे से हम गीता के द्वारा बताए गए इस परमात्मा को प्राप्ति करने का जो मार्ग है, उसको हम चल पड़ते हैं, उस पर हम चल पड़ते हैं, और हमारी जो यात्रा है वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाती है। स्थूल से तो सूक्ष्म हो ही गई, लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाती है, अति सूक्ष्म हो जाती है। अति सूक्ष्म भी बाद में विसर्जित हो जाता है, और उसके विसर्जित होने के बाद एक परम शून्य अवस्था आपके अंदर खड़ी होती है। और इस परम शून्य अवस्था में जब आप जीते हैं, तो आपके अंतर्गत गुरु महाराज की कृपा हो, तो यदि आप सदगुरु के चरणों में रह रहे हैं, तो आपसे अस्तित्व प्रसन्न हो जाता है, और आपकी यात्रा और गंतव्य तीनों समाप्त हो जाते हैं, और शेष अस्तित्व ही आखिरी में बचा रहता है। गुरु महाराज की कृपा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी फूल में अगर अंडाशय में अच्छी तरह से बीजांड हैं, अंड है, लेकिन अगर पोलन ग्रेन यानी परागकण नहीं प्राप्त होते, तो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो बीज नहीं बन सकता, फल नहीं बन सकता। इसी तरह से सतगुरु है बीज। सतगुरु का बीज नहीं हो, तुम्हारी भूमि कितनी भी अच्छी हो, तुम बहुत बड़े जिज्ञासु हो, बहुत अच्छे जिज्ञासु हो, बड़े विनम्र हो, बड़े सतगुणी हो, बड़ी सूक्ष्म बुद्धि है, लेकिन बीज नहीं है, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर अंत में गुरु की कृपा काम करती है, और प्रारंभ में शिष्य और गुरु दोनों की कृपा काम करती है, किंतु अंतांत में जाकर केवल गुरु की कृपा काम करती है। जैसे हम कहते हैं कि दीपक से दीपक जले, होवे बीज से वृक्ष, ऐसे सतगुरु ज्ञान से करते जीवन मुक्त। तो भैया मेरे, यह जो श्लोक है वो यही कह रहा है कि ये जो गुण हैं कि पानी से ना गल सके, अग्नि से ना जल सके, वायु से न सुखाया जा सके, शस्त्रों से न कट सके, ऐसा कोई अमर तत्व तुम्हारे अंदर है। उस अमर तत्व को आप खोजने का प्रयास करो, उसको जानने का प्रयास करो, और आपकी स्थिति वो आएगी, हेरत हेरत हे सखी गई हिराए। आप ढूंढते ढूंढते आप ये देखोगे कि ढूंढने जिसको चले थे वो तो आप ही थे, जिसको आप ढूंढ रहे थे वो तो आप ही थे। और अगर आपको ढूंढना है और आपको जानना है, और आप सच्चे जिज्ञासु हो, और आप सब कुछ दांव पे लगा सकते हो, यदि आप अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ सकते हो, और आप अपने अज्ञान को छोड़ सकते हो, आप मेरे आज्ञा में, मेरे मार्गदर्शन में समर्पित भाव से चल सकते हो, तो मैं आपका दोनों बाह फैलाकर स्वागत करता हूँ। और यदि आप नहीं भी चल सकते हो, तो ये गीता के श्लोकों का जो गूढ़ार्थ है वो किसी न किसी के काम आवे, इसलिए हम इसको गूढ़ार्थ को इंटरनेट पे डाल रहे हैं। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवो हम।